आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके हर विषय के समाधान का रास्ता निकलते हैं। अभी वो विचाराधीन विषय है, जैसे क्लियर होगा उसके सब रास्ता में आना। कॉल डिटेल निकालिए। कॉल डिटेल निकालें 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो आज 2:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। मैं पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में आशंकाओं का दौर अभी कायम है, थमा नहीं। जहां एक तरफ अंकिता मामले में बीजेपी से लेकर सरकार असहज नजर आ रही है, वहीं जो आरोप अब इस मामले में लग रहे हैं उससे और ज्यादा बीजेपी वाले घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि अब बात सबूत, गवाह, आरोपी, वीआईपी से कहीं ऊपर जा चुकी है। कैसे और क्यों मैं ये कह रहा हूं, ये बताने के लिए आया हूं अपने इस रिपोर्ट के जरिए। दगड़ियों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार असहज हो गई। बड़े आरोपों के बीच बीजेपी फिर से घिर गई। सवाल अब सिर्फ एक है, अंकिता को कब मिलेगा न्याय? जनता अभी भी सड़क पर है और जवाब की तलबगार है। मैं आपको नए आरोप जो इस मामले में शोर कर रहे हैं उनके बारे में बताऊं, वो बयान भी आपको सुनाऊं, उससे पहले मैं आपको सरकार का पक्ष दिखाना चाहता हूं। कैसे मुख्यमंत्री ने अंकिता को न्याय देने के लिए बड़ा कदम उठाने की बात की और कह दिया कि किसी भी जांच और कोई भी बड़ी कार्रवाई से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी स्तर की जांच से पीछे हटेंगे नहीं। यदि संवेदनशील विषय को सोचे समझे षड्यंत्र के तहत भटकाने या तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को जनता जनार्दन ही अवश्य जवाब देगी। देखिए आप मुख्यमंत्री धामी के उस अंदाज को और उस बयान को। पहले आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिया उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? तो दोस्तों, आपने सुना प्रदेश के मुखिया को कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई भी बचने वाला नहीं है, लेकिन अंकिता मामले में वीआईपी की एंट्री के बाद बीजेपी चौतरफा घिर गई। तब इससे पहले बीजेपी के महेंद्र भट्ट ने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, और चर्चा में खूब रही थी। इस पूरे मामले को दलित एंगल देने की कोशिश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों ने, आम जनता ने, मीडिया ने बीजेपी और बीजेपी के अध्यक्ष से अंकिता की जाति पूछना शुरू किया तो बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन आज जहां अभी पूरे प्रदेश में अंकिता की न्याय का शोर है, तो बीजेपी के अध्यक्ष का मौजूदा बयान क्या है? मौजूदा बयान भी सुनिए। इसको लेकर भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दीजिएगा कि ये कितनी सहज स्थिति वाला है या फिर बीजेपी को और पीछे धकेलने वाला है। हां, एक सवाल यहां मेरा भी है, क्या जो जनता आपका साथ देती रही, जिसने आपको सिरमौर बनाया, जो जनता आज सड़क पर है, आपने उसके लिए क्या किया? आप क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी स्थिति में जनता क्या बीजेपी का साथ देगी या बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी? पहले आप सुनिए महेंद्र भट्ट का बयान, फिर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हर विषय के समाधान का रास्ता निकलते हैं। अभी वो विचाराधीन विषय है, जैसे क्लियर होगा उसके सब रास्ता में आना। इस बात को मानते हैं आप, गैर हिंदू को प्रवेश? मैंने कहा ना, सरकार के जो सरकार जिस भी निर्णय को लेती है वो निर्णय तथ्यात्मक प्रमाण होते हैं, उस आधार पर चीजें होंगी। जब निर्णय लागू होगा तब इसे कुछ बोलूंगा। देखिए, मैं किसी चर्चा पर कुछ कहने की, देखिए जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है। और ये पहली बार नहीं है। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता पार्टी साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
दोस्तों, सरकार की कार्रवाई और बीजेपी के तर्क से इतर क्या चाहते हैं अंकिता भंडारी के पिता, क्या चाहता है अंकिता भंडारी का परिवार? ये कोई देख भी रहा है इस शोर में, कोई सुन भी रहा है इतनी गूंजों के बीच? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंकिता के पिता का ताजा बयान और उस बयान में तमाम सवाल भी और मांग भी हैं। सुनिए आप भी, और बीजेपी के लोग भी सुने और सरकार को भी सुनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कल प्रेस की थी और प्रेस में उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्यन, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनो बिस्ट जो अंकित की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं, अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे या जो भी हम करेंगे वो हम बाद में करेंगे। अंकिता के पिता कहते हैं कि सीबीआई जांच के साथ ही 17 सितंबर से 23 सितंबर 2022 तक सबकी कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल निकाली जानी चाहिए। वो दौर था जब अंकिता हत्याकांड हुआ था, जिसकी बात प्रदेश में तमाम चर्चाओं में होती रही। इसका जिक्र होता रहा कि बहुत कुछ इस मामले में हुआ ही नहीं है। जांच में जांच ही अधूरी होगी बल, तो फिर न्याय कैसे पूरा मिल गया होगा? अब दोस्तों, कॉल डिटेल में पता चलेगा ना कि विधायक रेणु बिस्ट को रिजॉर्ट तोड़ने के लिए किसने फोन किया, उन दिनों में आसपास की मोबाइल टावर के क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, वो कौन लोगों के मोबाइल, किस लोगों के मोबाइल थे। क्या पता उन्हीं यूजर में से, उन मोबाइल चलाने वालों में से कोई वीआईपी निकल आए। अब बात सियासत की करता हूं। जहां एक तरफ सरकार जवाब देने की कोशिश कर रही है, वहीं अंकिता के पिता के साथ विपक्ष के भी कई सवाल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको सुनना चाहिए दगड़ियों, वो देखिए आप। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ही असहज था। मैंने कई बार लोक सेवकों के माध्यम से सरकार के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर उन्हीं संबंधित लोक सेवकों को, जिसमें पुलिस के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, मैंने उन्हें एक प्रश्नावली सौंपी थी जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला। हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात कि क्या एसआईटी ने इस बात की जांच की कि मुख्यमंत्री जी ने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो एसआईटी ने क्या उनसे पूछताछ की है? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और पूरे इस मर्डर मिस्ट्री की जो गुत्थी है वो उस कमरे के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक उस कमरे को तोड़ने के ऑर्डर देने वाले के मंसूबे पता न चलें, तब तक ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं सकती। और चूँकि धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ उन्होंने इसके आदेश दिए थे और उस आदेश देने के पीछे मंशा उनकी कुछ और थी, कुछ अच्छी मंशा थी माना, तो वो उसको उजागर कर सकते हैं। तो ये इसी रूप में है। मेरा आज भी शक है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब तक सत्ता में हैं तब तक वो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। इसकी तत्काल सीबीआई जांच हो और सत्ता में बैठे हुए लोगों को बेदखल किया जाए। दोस्तों, अंकिता
भंडारी मामले पर की गई प्रेस वार्ता में कई गंभीर सवाल खड़े किए कांग्रेस अध्यक्ष ने। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस तैयारी के साथ प्रेस वार्ता में आए थे, सवाल के जवाब नहीं थे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आज सरकार से हमारे जो प्रश्न कल थे वो आज भी हैं, जायज हैं, और सरकार के कई ब्यूरोक्रेट्स सरकार की तरफ से अंकिता मामले पर सफाई दे रहे हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं आखिर उनका क्यों जवाब नहीं मिल पा रहा सही तरीके से। अब ऐसे में जब सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हो, जब सत्तासीन बीजेपी अगले बगले झाग रही हो सवालों को लेकर, तो ऐसे में प्रदेश की वो तमाम जनता जो सड़क पर ठंड में ठिठुरने को मजबूर है, सैलाब में उतर आई है, उसको जवाब न्याय वाला कैसे मिलेगा। अंकिता के पिता की गुहार, जनता का मिलता साथ क्या उस मुकाम तक पहुंच पाएगा बल जहां वो न्याय की लौ जल रही है। आप बताइएगा कमेंट के जरिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड तगड़ियों। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके हर विषय के समाधान का रास्ता निकलते हैं। अभी वो विचाराधीन विषय है, जैसे क्लियर होगा उसके सब रास्ता में आना। कॉल डिटेल निकाली है। कॉल डिटेल निकालें 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो आधी 2:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। मैं पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफ़ी असहज हैं।